तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अभिनव चौधरी है और मैं बंगाल की खाड़ी का रहने वाला हूँ। और आज जिस कहानी से मैं आप सभी को रूबरू कराने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा किस्सा है जो सालों पहले मेरे साथ हुआ था। मैं आपको बता दूं कि उन दिनों मैं एक टैक्सी ड्राइवर हुआ करता था। मैं विदेश या फिर कहीं और से आने वाले लंबे सफर वाले यात्रियों को उनके घर तक छोड़ता था। बंगाल की खाड़ी में एक ऐसा रास्ता भी है जहां पर मुझे 7 दिनों के लिए शिफ्ट दी गई थी। वहां पर काफी ज्यादा लोग आते जाते रहते थे जिन्हें घर छोड़ना होता था, इसलिए वहां पर रहकर मेरी भी काफी अच्छी इनकम होने लगती थी और काफी अच्छे से मैं लोगों को छोड़ देता था। लेकिन किसी चीज की हकीकत जाने बिना उसको जज करना ठीक नहीं होता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ होने वाला था। पहले तो मुझे उस रास्ते के बारे में ज्यादा कुछ ज्ञात नहीं था, मगर जैसे जैसे मैं उस रास्ते पर ड्राइविंग करने लगा तो वैसे वैसे मुझे उसके बारे में काफी चीजों का अनुभव होने लगा। और अब मुझे लगातार वहां 7 दिन तक काम करना था, तो मुझे काफी सावधानी के साथ रहना था। और इस बात के बारे में मुझे अपने ही साथी बकुल से पता चला। मुझे पता चला कि बकुल कुछ दिनों पहले वहां काम करता था, लेकिन उसके साथ थोड़ा अजीब हादसा हो गया और उसने तुरंत उस काम को छोड़ दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बकुल किस हादसे की बात करना चाहता है, लेकिन उसने मुझे सारी बात नहीं बताई। उसने बस इतना कहकर मुझे नजरअंदाज कर दिया कि मुझे बड़े ही सावधानी के साथ काम करना होगा, क्योंकि हम उस रास्ते को जितना सिंपल मानते हैं वो काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझसे कहना क्या चाहता है, लेकिन उसके बाद मैंने उसके इन विचारों में उलझना ठीक नहीं समझा और मैं अपने काम में लग गया। मेरा पहला दिन था और मुझे आज रात को एक डिलीवरी मिली थी। सुबह सुबह मुझे फोन आया था, क्योंकि इस इलाके में मेरा नंबर सबके पास था और जो भी लंबे इलाकों से आता था वो मुझे फोन करके बता देता था कि मुझे टैक्सी लेकर कहाँ पहुँचना है। इस बार जब मुझे पता चला तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और मैंने तुरंत ही वहां पर जाने के लिए हामी भर दी। मुझे रात के तकरीबन 11:30 बजे डुंडलोड रेलवे स्टेशन के पास पहुंचना था। डुंडलोड नाम का वो रेलवे स्टेशन उस गांव से थोड़ा दूर पड़ता था, करीबन 23 या 24 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था। वो स्टेशन थोड़ा डरावना सा लगता था। जब दिन में मैं उसके पास से गुजरता था तो मेरा पूरा शरीर एक पल के लिए डर से सहम जाता था, लेकिन कभी भी मैंने इस चीज को इतनी ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था। मैं इस चीज को नजरअंदाज के नजरिए से हमेशा से देखता आया था, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर हमारा ध्यान इतनी जल्दी आकर्षित हो जाता है कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते। मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं बार बार उस रेलवे स्टेशन को नजरअंदाज तो कर देता, लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज आती, क्या ये रेलवे स्टेशन कोई नॉर्मल रेलवे स्टेशन है या फिर इसके पीछे की सच्चाई किसी से छुपी हुई है। खैर, आज पहला ही दिन था तो मुझे इस चीज पर ध्यान नहीं देना था। और अब धीरे धीरे वक्त भी हो चला था और मुझे बहुत ही जल्दी उस आदमी को लाने के लिए वहां पर जाना था जहां पर उसने बुलाया था। वैसे भी जो लंबे सफर वाले लोग आते हैं वो काफी ज्यादा किराया दे देते हैं। जैसे हम मुंह से बोलते हैं वो तुरंत ही उतना किराया निकाल कर हमारी जेब में डाल देते हैं। इसलिए मुझे एक्साइटमेंट भी हो रहा था कि आज फिर से मैं अच्छी खासी कमाई कर लूंगा। दिन में भी मैंने काफी डिलीवरीज की थी, जिनकी वजह से मुझे आज काफी ज्यादा फायदा हुआ था। और वैसे भी इस रास्ते पर आकर एक दिन के अंदर ही मैंने 5 से 6 दिन का जुगाड़ कर लिया था। मैं समझ गया था अगर मैं 7-8 दिन तक यहाँ काम करता हूँ तो 1 महीने की कमाई तो मैं ऐसे ही कर लूंगा। सच कहूँ तो उस रास्ते से काफी दिन के टाइम काफी लोग आते थे, लेकिन जैसे ही वहां पर रात होती थी तो वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसर जाता था। ऐसा लगता था जैसे कि इस रास्ते पर कोई परिंदा अपना पर नहीं मार सकता। लेकिन उस रास्ते की कुछ अजीब सच्चाई थी जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस रात तकरीबन 10:30 बजे ही मैं एक रेस्टोरेंट के बगल वाले कमरे से निकल गया था। दरअसल मैं वहीं के एक रेस्टोरेंट के पास एक छोटा सा कमरा रेंट के किराए पर लेकर रहता था। और जैसे मैं वहां से निकला तो मैंने देखा कि बाहर की तरफ तो बहुत ही ज्यादा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऊपर से मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा हो गई थी। और जब मैंने बाहर के नजारे को देखा तो मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। लेकिन उसके बाद मैं तुरंत ही निकल गया। डर तो अभी भी मेरे जहन में बैठा हुआ था, लेकिन मैं चुपचाप निकला। और जैसे मैं अपनी गाड़ी के अंदर सवार हुआ
तो मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर बैठते मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मैं किसी अंधेरी रात के ऐसी घोर सन्नाटे में आ गया हूँ जहाँ चारों तरफ कीड़ों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी और उसके साथ ही एक अजीब सी आवाज मेरे कानों के भीतर जाने लगी। और इस आवाज को सुनते ही मुझे पता नहीं क्यों लेकिन एक अजीब सी चीज किसी के होने का एहसास हो रहा था, लेकिन मैंने उसी तरह की इस चीज को इग्नोर कर दिया जैसे कि मैं पहले करता था। फिर उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठा और तुरंत ही वहां से निकल पड़ा। अब चूंकि मैं वहां से निकल ही चुका था तो मुझे काफी जल्दी पहुंचना था, इसलिए मैं आधा घंटा पहले वहां पर पहुंच गया जहां पर मुझे जाना था। फिर जैसे मैं इस इलाके में पहुंचा तो ढूंढलोड के उस रेलवे स्टेशन पर अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। फोन की घंटी बजते मैंने जब फोन की तरफ देखा तो ये उसी आदमी का फोन था जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया था। फिर कुछ देर के बाद तो मुझे वहां पर किसी की ट्रेन की आवाज सुनाई दी और इस आवाज को सुनकर मैंने तुरंत ही उस तरफ देखना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि उस तरफ एक ट्रेन आ चुकी थी। जैसे ही वो ट्रेन वहां पर दाखिल हुई तो अब मैं समझ चुका था कि किसी ट्रेन के अंदर मुझे वो आदमी नजर आने लगा है जिसने यहाँ पर मुझे बुलाया था। फिर कुछ देर के बाद मैंने देखा कि एक आदमी अपने हाथ में बड़ी सी संदूक लेकर मेरी गाड़ी की तरफ आ रहा था और उस आदमी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मुझे काफी अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद वो सीधा आकर मेरी गाड़ी के पास पहुंचा और उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आप ही हो ना जिसको मैंने यहाँ पर बुलाया था? इस बात पर मैंने अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद वो मेरी गाड़ी के अंदर बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही उस आदमी ने सबसे पहले मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम रास्ते के बारे में अच्छे से तो जानते हो ना? इस पर मैंने कहा, हाँ साहब